हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन और सूचनाएं सबसे पहले सर्वप्रथम आपके साथ इसी ऑफिशियल एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर किया जाता रहता है। एंड गाइज, हमेशा ऑलवेज मेरी कोशिश यह रहती है कि आप सभी लोगों को विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं से मैं आपको आपको अपडेट कर सकूं, आपसे साझा कर सकूं। और आज ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जो कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए आप अथक परिश्रम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रिपरेशन कंटिन्यू आपकी जारी है, मैं समझ सकता हूं। तो ये डेटा, ये एनालिसिस, ये जो विश्लेषणात्मक आज का ये वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुद्दा है, ये बेस है, ये आपके लिए समझना और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। बोलो तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो महत्व रखता है। सो गाइज, फटाफट चैनल को आप लिंक को जरूर शेयर करें। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी जगह वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें, जिससे कि इस विश्लेषणात्मक वीडियो से और इस डेटा से सभी लोग अपडेट हो सकें। क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। काफ़ी लोगों ने मेरे पास कमेंट करा, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास एसएमएस पर्सनली करा और मेरे पास कॉल भी आया कि सर इस पर एक डेटा बनाकर आप समझाओ। शिक्षक भर्ती प्राथमिक विद्यालय की उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। यहाँ पर बता दूं कि आपको शिक्षकों के 70,000 प्लस पद अभी भी रिक्त हैं। क्यों रिक्त हैं, ये डेटा कहाँ से निकल कर आया, इसकी भी एनालिसिस अभी आपको मैं पूरा ब्यौरा समझाऊंगा। एक एक पॉइंट आपको थेसिस करके यहाँ पर मैं लाया हूँ और आपको समझाने के लिए ही लाया हूँ। 12 जून का क्या मैटर है, जहाँ पर प्राइमरी टीचर भर्ती सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हम बात करेंगे। 51,112 प्लस 20,000, टोटल 71,112 पद। ये कहाँ के पद हैं, कैसे पद निकले, रिक्त पदों की संख्या ये कहाँ से निकल के आ रही है, ये सारे मुद्दों पर हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे अभ्यर्थी, ये सही टैगलाइन है। देखो तो एक लाइन है ना, भर्ती के इंतजार में 2018 के बाद से अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। बेरोजगार जो नवयुवक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यर्थी जो एप्लीकेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं भर्ती कब तक आएगी। उनकी उम्र ढली जा रही है, कितने तो ओवर एज होते हुए चले जा रहे हैं। अब जानिए पूरा आधिकारिक जो विश्लेषण है, ऑफिशियल एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए एक एक पॉइंट आपके सामने मैं डिस्क्राइब करूंगा, आपको बखूबी समझाऊंगा कि ये मुद्दा क्या है। सबसे पहले आपको एक बार डेटा शेयर कर दूं, जहां पर बता दूं आपको कि शिक्षकों के 50,000 से अधिक भी पद अभी भी रिक्त हैं, यानी कि खाली हैं। बात करते हैं परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 50,000 से अधिक पद खाली हैं। और गवर्नमेंट ने यानी कि सरकार ने 12 जून 2020 को एक डेटा जारी किया था, और ये डेटा जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, यानी कि एससी के सामने। और गवर्नमेंट ने यह जानकारी दी थी, यह इंफॉर्मेशन सूचना दी थी कि उस यूपी के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के उस समय 51,112 पद रिक्त थे। कब तक रिक्त थे, ये 12 जून 2020 तक ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं। कितने हैं, 12 जून 2020 तक का डेटा है ये। उस समय कितने पद रिक्त थे, 51,112 पद खाली थे। और उसके बाद हर साल प्रत्येक वर्ष एक अगर रेशियो लिया जाए, एक औसत लिया जाए, तो 6 से 7,000 शिक्षकों की ही सेवानिवृत्ति मान ली जाए तो 3 साल में, मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ, सिर्फ मात्र 6 से 7,000 शिक्षक मानो कि प्रतिवर्ष जो है 6 से 7,000 शिक्षक जो है रिटायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, सेवानिवृत्ति उनकी मान लेता हूँ, मात्र 6 से 7,000, ज़्यादा मैं नहीं मान रहा हूँ। अगर इतना ही मान लेता हूँ तो भी तकरीबन 3 साल हो गया, और 3 साल में तकरीबन 20,000 पद और खाली हो गए। कितने, 20,000। हालांकि 2018 के बाद से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो सकी है, विज्ञापन ही नहीं आया। प्राथमिक विद्यालय की बात करें, टीजीटी पीजीटी का फॉर्म तो भरा लिया गया, बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया, तैयारी करे, प्रिपरेशन करे, दिन रात एक करके खून पसीने बहा रहे, लेकिन अभी तक आयोग का गठन भी हो गया, लेकिन अभी तक उसकी परीक्षा जो है नहीं हो पाई है। अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहा था, संहिता का मामला चल रहा, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, चलिए ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इसका टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। लेकिन प्राथमिक विद्यालय की भर्ती की बात करें तो परिषदीय विद्यालय की 2018 के बाद, यानी कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद कोई भी अभी तक प्राथमिक विद्यालय की भर्ती जो है आपको देखने को नहीं मिली है। अब जरा दूसरे आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या डेटा है, और ये डेटा देखिए, सभी डेटा को आप बखूबी पहले समझ लीजिए।
जो एनालिसिस है, जो मैंने थीसिस करके लाया हूँ, इसको पहले समझिए। संबद्ध संस्कृत विद्यालयों में भी भर्ती नहीं। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों से जो संबद्ध हैं प्राइमरी और संस्कृत विद्यालयों में भी सालों से, कई सालों से जो नियमित शिक्षक हैं, रेगुलर टीचर्स की भर्ती जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकी है। 973 1973 संस्कृत विद्यालय हैं और महाविद्यालय में रिक्त सहायक अध्यापक के पद कितने हैं? 978। कितने हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो रिक्त जो रिक्त सहायक अध्यापकों के हैं वो 978 और 573। संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में खाली शिक्षकों के सैकड़ों पदों की भर्ती का इंतजार खत्म बिल्कुल नहीं हो ही नहीं रहा है। और बात करें तो वर्ष 1994 से माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में कोई नियुक्ति ही नहीं की गई है। 1994 यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके पहले से जो यहाँ पर जो लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मतलब कि उन इसके बाद ही है, उनके जन्म से पहले से ही भर्ती नहीं हुई। और 2 साल पहले संविदा पर शिक्षकों को रखा गया था। 2 साल पहले एक संविदा शिक्षक की भर्ती, कुछ रेगुलेशन अथॉरिटी जारी की गई थी, विज्ञापन आए थे, जो संबद्ध संस्कृत विद्यालय हैं, पाठशालाएं हैं, वहाँ पर जो है संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और जिसका इंटर साक्षात्कार, कोई एग्जामिनेशन नहीं था, कोई रिटन एग्जाम, कोई लिखित परीक्षा नहीं थी, सिर्फ ये वहाँ पर साक्षात्कार था, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होना था। और DIOS यानी कि जिला विद्यालय, समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस कार्यालय पर ही उनका साक्षात्कार लिया गया, उसके बाद उनके वहाँ पर तैनाती करी गई थी। अब इसके बाद जो न्यू डेटा है ये देखते हैं। यहाँ पर ये है कि आखिरी बार कब कौन सी भर्ती आई थी, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम कौन सी भर्ती कब आई थी एक बार देखिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई, और 2018 में जो भर्ती आई थी वो 69,000 शिक्षक भर्ती थी। कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी थी? 69,000। उसके बाद सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय में 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं। प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें राजकीय विद्यालय के, तो राजकीय महाविद्यालयों के, तो 2020 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। BEO यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती 2019 में आई थी, उसके बाद अभी तक कोई भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है। तकनीकी सहायक के भी ऐसे हैं, जब 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। राजस्व निरीक्षक की बात कर ले तो इसकी भी 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। लास्ट भर्ती जो थी अंतिम वो 2015 में आई थी। परिवहन निरीक्षक के भी 2017 के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट विज्ञापन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, ना यहाँ पर नियुक्तियाँ भर्ती करी गई। अब उसके बाद जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी हैं, इसके 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। प्रधानाचार्य एडेड माध्यमिक विद्यालय की बात करें, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के जो पद हैं 2013 के बाद कोई भर्ती आई ही नहीं अभी तक। 2024 चल रही है, देख लीजिए कितना, मतलब 9 से 10 साल होने वाले हैं। और वहीं पर वन दरोगा 2018 में लास्ट भर्ती आई थी। बोरिंग टेक्नीशियन की बात करें, देखिए डेटा को पहले एनालिसिस जो मैंने थीसिस किया उसको समझिएगा, लास्ट में हम कंक्लूजन निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे। बोरिंग टेक्नीशियन 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं आई। वन रक्षक 2018 के बाद अभी तो कोई भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट या आदेश नहीं जारी किया गया भर्ती को लेकर। अब ये न्यूज़ देखिए आप, यहाँ पर भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे हजारों बेरोजगार, आखिरी बार कब भर्ती आई यहाँ पर दिया गया शिक्षकों के। चलिए इस पर आप थोड़ा मैं आपको जूम इन करके क्लियरली दिखाता हूँ। जो NIC पोर्टल ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म है, इस टीम ने जो ये डेटा कलेक्ट किया और आपको दिखाना चाहता है, चलिए वो दिखाता हूँ। विवादों के कारण पूरी नहीं हो सकी कौन सी भर्ती है, इस पर भी हम एक बार नज़र डालेंगे। एंड गाइस आप ये भीड़ देख रहे हो, ये कैसी भीड़ है? ये बता दूँ आपको, जो शिक्षित नवयुवक बेरोजगार है, ये उनकी भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये उन्हीं की भीड़ है। और बता दो, मुझे अजीब तब लगता है जब ये होता है कि मतलब ये बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, दिन रात एक करके पसीने बहाकर जैसे तैसे करके परिश्रम करके पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको नौकरी पाने के लिए, प्लेटफॉर्म पाने के लिए, भर्ती के इंतजार में इनको सड़कों पर उतरना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, और इनको लाठियों के चार्ज भी सहने पड़ जाते हैं। कभी कभी पुलिस इन पर लाठी चार्ज कर देती है, काफ़ी लड़के बेहोश हो जाते हैं, कितने दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। मतलब पढ़ाई करने के बावजूद एक जहाँ पर एक मानसिक परिश्रम कर रहे हैं, उसके साथ साथ इनको जो है शारीरिक फिजिकली इनको परिश्रम भी करना पड़ता है, जाके धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांग उठाएं। मतलब इतना स्ट्रगल कौन कर सकता है आज के टाइम में?
और करना पड़ रहा है, लोग कर रहे हैं। मतलब ये देख रहे हैं, ये हज़ारों अभ्यर्थी की, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, बच्चे जो पढ़ाई, जो शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, सर्टिफाइड हैं, इनके पास योग्यता प्रमाण पत्र है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, तभी तो ये टीचर भर्ती के लिए, अन्य भर्ती के लिए डिमांड कर रहे हैं। सर, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से कि सर भर्ती तो निकालो, विज्ञापन तो जारी करो, लेकिन सरकार कोई रवैया नहीं अपना रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रही, कोई फ्लैश नोटिफिकेशन भी नहीं दे रही कि हाँ चलो भाई इतने दिनों बाद हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कर देंगे, या इतने दिनों के बाद हम दरोगा की भर्ती जारी कर देंगे, या इतने दिनों के बाद हम वन रक्षक दरोगा की भर्ती जारी कर देंगे। कोई फ्लैश नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है, कोई रवैया विभागीय स्तर से भी कोई हलचल नहीं देखने को मिल रही है। अब बता दूं कि जो आपके बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, संदीप सिंह आई थिंक नाम है उनका, उन्होंने एक बयान दिया था विधानसभा में कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक और छात्र का रेशियो है वो क्या है, वो इक्वल है, सही है। उनके कहने का सेंस क्या था, क्या कभी आपने समझने की कोशिश करी? उनके कहने का मतलब यही था कि जब हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है, रेशियो है, वो सही है, तो हम भर्ती क्यों दें? प्राथमिक विद्यालयों की, हम परिषदीय विद्यालयों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि आज के जो माननीय सुनिए संजोग मिश्रा जी के द्वारा ये न्यूज़पेपर था, जहाँ पर सरकारी नौकरी पाने की चाहत में पूरे प्रदेश से प्रयागराज आने वाले युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भर्ती के इंतजार में बूढ़े हुए जा रहे हैं। हजारों छात्र आवेदन के लिए बगैर ही ओवरएज होने के कारण नौकरी की रेस से बाहर हो रहे हैं। मतलब उनको आवेदन करने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है कि वो भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। भर्ती ही नहीं आ रही है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे? अपने घर पे करेंगे? दैट्स इम्पॉसिबल। और नौकरी के रेस से बाहर हो जाते हैं। बाहर इसलिए हो जाते हैं कि भाई ओवरएज हो जा रहे हैं। उम्र की क्राइटेरिया भी तो निर्धारित होती है किसी भर्ती की, लगभग सभी भर्तियों की, कि भाई किसी की उम्र 18 से 25, किसी भर्ती की 18 से 32 है ना, ऐसे ऐसे होती है। तो सालों बाद भर्ती आ भी जाए तो नकल माफिया पेपर लीक कराकर उनके मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मान लीजिए मे बी बाय द वे एक भर्ती आ गई, अब उस भर्ती में जो हमारे मुन्ना भाई होते हैं, जो हमारे गैंग सॉल्वर्स होते हैं, वो पेपर को लीक करा देते हैं, पैसे लेकर, भाई रुपए लाओ, लाख रुपए लाओ, 10 लाख लाओ, 15 लाख लाओ, और जो है ये पेपर ले जाओ, रटो, रट्टा मार के जाके एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, पेपर दो, पास हो, नौकरी पाओ। फिर क्या होता है, एसटीएफ की जांच होती है, एसटीएफ कमेटी बैठती है, जांच करती है, फिर भर्ती लटक जाती है, कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर वही रवैया शुरू हो जाता है जैसे कि 69 शिक्षक भर्ती में देखने को मिला था। 2 साल बाद भर्ती की नियुक्ति हुई थी, 1.5 से 2 साल बाद। तो पेपर लीक का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर बिगड़ गया है। इसलिए बिगड़ गया कि आप सभी ने देखा कि जो आरओ की परीक्षा थी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की यूपीपी की परीक्षा थी, पेपर लीक मामले को लेकर पेपर कब होगा अभी भी स्पष्ट नहीं है, कैलेंडर काफ़ी लोचा हो गया उसमें। अब क्या हुआ कि वहीं 2018 के बाद आई सिपाही भर्ती के आवेदक सालों बाद फिर से मायूस घर बैठे हैं। परीक्षा तो दे दी है अच्छा परिश्रम करके, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, जीएस पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, हिंदी अच्छे से कंठस्थ कर ली, लेकिन क्या हुआ बाद में, पेपर तय कराए, अच्छा पेपर भी गया, पढ़े लिखे थे, पढ़ के गए थे भाई, 3-4 महीना पढ़े थे या सालों से पढ़े थे, पेपर तो अच्छा गया लेकिन पेपर हो गया लीक। अब क्या करें, फिर बैठ गया, फिर से पढ़ाई में लग गए, करंट अफेयर्स डेली का देख रहे, फिर से एक बार कंटिन्यू उनकी पढ़ाई में रूटीन आ गई। और वहीं दूसरी ओर तमाम प्रयासों के बावजूद 7 साल बाद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सक्रिय नहीं होने के कारण लाखों युवाओं के सपनों को पंख नहीं लग पा रहे हैं। क्योंकि आयोग तो बन रहा है, कभी उसके सदस्य बनाए जा रहे हैं, कभी उसके अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब तो अध्यक्ष माननीय साहब जी बन गए हैं, अब तो भर्ती आनी चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल आएगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि आप बताओ कि जो नया आयोग गठित हुआ, बन गया है, किसको किसको विलय किया गया, मैंने आपको इसको पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, तो आपका टाइम ज़्यादा मैं वेस्ट या जाया नहीं करना चाहूँगा। अब बताता हूँ कि नए आयोग के माध्यम से बेसिक शिक्षा के 1 लाख से अधिक स्कूलों के अलावा 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक के और सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य आदि में नियुक्ति करनी है होनी। यानी कि अब जो प्राइमरी की भर्तियां होती थी पहले, वो कहाँ से होती थी? पीएनपी प्रयागराज प्राधिकरण नियामक कराता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आयोग भी परिषदीय विद्यालयों की प्राइमरी टीचर भर्ती होती है, अब आयोग ही कराएगा, ठीक है।
अब हालांकि अभी आयोग का कामकाज कब शुरू होगा इसे लेकर संशय की अभी भी स्थिति बरकरार है, अभी भी संशय जो है वो यथावत बनी हुई है और कई भर्तियां ऐसी हैं जो विवादों के कारण पूरी ही नहीं हो सकी। बहुत सारी भर्तियां हैं, ठीक है। अब ये डेटा तो मैंने आपको बता दें कि संबद्ध विद्यालयों में भर्ती नहीं क्यों, कब तक है, क्यों नहीं है। शिक्षकों के 50,000 से अधिक 70,000 के आसपास पद, इससे भी ज़्यादा पद खाली है। तो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, मिनिमम डेटा बता रहा हूँ आपको। बाकी 70,000 के लाख से ऊपर ही पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5,180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती नहीं। प्रदेश में शिक्षकों के 5,180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती पूरी नहीं हो सकी है और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडेड कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए 2022 में आवेदन मांगे थे। 2022 में आवेदन मांगा गया था, ध्यान रखना। 2022 में अभी चल रहा है 2024, ध्यान रखना। अब यह नई भर्ती नए आयोग से पूरी होनी है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी पीजीटी की पोस्ट पद भर्तियां थी उनके लिए जून 2022 में आवेदन लिए थे और इन पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और यह भर्ती अब भी नए आयोग से होनी है। इसकी परीक्षाएं अभी भी नहीं हो पाई है। अब एक बार देखते हैं कि जो बेरोजगारों की संख्या है वो कितनी कब रही है, ठीक है। एक डेटा है यहाँ पर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत जो लोग हैं उनका यह डेटा है, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, ठीक है। वहाँ पर 2019 में की संख्या थी कितनी, 1,65,807। 2020 में 1,74,000, 2021 में 1,93,000, फिर 2022 में थोड़ी अगर घट गई थी। 2022 में 1,63,000 आ गए, लेकिन फिर 2023 में बढ़ गई। कितनी हो गई देख सकते हैं, 1,72,787। ये उनका डेटा है जो रजिस्टर्ड लोग हैं, पंजीकृत हैं सेवा योजना कार्यालय में। अब कौन कौन सी भर्तियां विवादों के कारण अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाई हैं, चलिए ये तो आप सभी जानते हैं कि आपने भी पार्टिसिपेट किया होगा। इसको वीडियो को पॉज करके आप रीड भी कर सकते हो कि बहुत सारी कौन कौन सी भर्तियां हैं, ठीक है। बहुत भर्तियां हैं, कितना मैं आपको बता दूं। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से लाखों बेरोजगार जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, भाई बहनें हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने में भी ठीक ठाक है, लेकिन भर्ती ही नहीं आ रही है। तो ऐसे में करें तो करें क्या। कोई वो बिजनेस भी तो नहीं कर सकते, चलो कोई बिजनेस कर ले। बिजनेस करने के लिए ओपनिंग बैलेंस चाहिए, ओपनिंग बैलेंस भाई हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये भी उनका अभी स्टूडेंट लाइफ है, तो आय का स्रोत तो है ही नहीं। बहुत करेंगे, कोचिंग को खोल लेंगे, कोई कोचिंग छोटी मोटी कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, कोई इंस्टीट्यूट पकड़ेंगे उसमें पढ़ाएंगे, तो वहाँ से कितनी आप आय का अर्जित कर लेंगे, आप कितना वहाँ पर अर्निंग कर लेंगे, इनकम कर लेंगे कि आप कोई बिजनेस ओपन कर सको, वो भी नहीं कर सकते। अब उनके पास एक ही वे है, एक ही रास्ता है, वे भर्ती आएगी, मैं फार्म भरूंगा, एग्जाम दूंगा, नौकरी मिल जाएगी। और भर्ती तो आने रही है, नौकरी कहाँ से मिलेगी। ऐसे में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो गाइस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें डेटा, ताकि सभी लोगों के पास ये डेटा, ये जानकारी आप साझा करो, जिससे कि वो भी इन जानकारियों से अपडेट हो सकें आखिरकार क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइस।